नमस्कार साथियों, सच पे नज़र पे आपका स्वागत है। राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, संतरी बोला रात है, मंत्री बोला रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। इस कविता के गूढ़ अर्थ को आप निकालिए और समझिए। आप जान लें, दुनिया के सबसे बड़े विभीषण संकट कोरोना से हम सब लोग इस वक्त जूझ रहे हैं, और निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की इसमें हानि हुई होगी। उन सभी के प्रति मेरी सबसे पहले श्रद्धांजलि। साथियों, जब हम सच को स्वीकार नहीं करते हैं, अर्थात हम समस्या के समाधान तक पहुंचने का सही प्रयास नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमेशा दिन को दिन बोलना चाहिए और रात को रात बोलना चाहिए, चाहे हमारे समक्ष कोई भी हो, क्योंकि इस सभी विभीषण दंशकाओं से हम ही सबको लड़ना है और हम ही सबको अपने लोगों को खोना है। आप देख रहे हैं कि कल एक नवाबगंज के एमएलए की दुखद कोरोना काल से मृत्यु हुई, और उत्तर प्रदेश में लगभग 3 एमएलए कोरोना काल में काल घोषित हो गए हैं। उनके प्रति भी मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। आप देखें कि पूरे भारत में अब कोर्ट बहुत ज़बरदस्त निर्णय ले रही हैं। आपको कहीं ऐसा लगेगा नहीं कि सरकारों को हमने किस लिए चुना था, और सरकारें आखिरकार हम लोगों को बचाने का कितना और सच्चा प्रयास कर रही हैं। चाहे दिल्ली का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट देखें, चाहे चेन्नई का आप देखें, चाहे भारत के किसी भी आप पटना का हाई कोर्ट देखें, जगह बड़े ज़बरदस्त निर्णय ले रहा है और सरकारों की बहुत आलोचना कर रहा है कि उन्हें एक लंबा समय तैयारी के लिए मिला था, और उस लंबे समय में वो आत्ममुग्धता और ओवर कॉन्फिडेंस के कारण, तैयारी ना करने के कारण आज बहुत सारे हमें अपने लोगों को, चाहे उसमें आईएएस हो, पीसीएस हो, पुलिस वाले हों, किसी न किसी प्रकार से हमें अपने लोगों को खोना पड़ रहा है। तैयारियों का वास्तविकता क्या है मैं यहाँ पर नहीं बताना चाहता हूँ। आप विभिन्न टीवी चैनल, अखबार देख रहे होंगे, और उसमें देखने के बाद आप समझ रहे होंगे कि क्या सच वास्तविकता का है, और इस सच को भी हम अगर गंभीरता से स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तब फिर तो आपका के बारे में कह पाना मेरे लिए कोई शब्द आपके लिए नहीं होंगे। आप देखिएगा कि हमने पिछले कई वर्षों से हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, हिंदू सिख और जाने कैसे अनगिनत लव जिहाद जैसे मुद्दे जागृत करके उनके बीच हम फंसे रहे। उनके बीच फंसे रहने का ये मतलब हुआ कि आज हमारे समाज में ज़रूरत किसकी कहाँ किस प्रकार से है, आपको पुनः एक भाईचारा देखने को मिलेगा। वह संगठन जो हिंदू हिंदू चिल्लाते थे, वह संगठन जो हिंदू को मुसलमान से अलग करना चाहते थे, हिंदुओं को सिख से अलग करना चाहते थे, आज इस महामारी में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, और भाईचारा की मिसाल एक से एक अब आपके सामने आ रही होगी। चाहे मेरठ का आप देखें कि हिंदू महिला का दाह संस्कार मुस्लिम युवकों ने सम्मानपूर्वक किया, चाहे अविनाश शर्मा का मुजफ्फरनगर में संस्कार देखें कि हिंदू मुस्लिमों के द्वारा सही ढंग से, रीति रिवाज के ढंग से किया गया। ऐसे में आप देखेंगे कि जो संगठन हमारे मानसिक स्तर पर हमें बरगला रहे थे, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप इससे समझ सकते हैं कि आज़ादी के आंदोलन के समय भी जब देश पूरा लड़ रहा था, तब ये संगठन कहाँ पर रहा होगा, जो देशभक्ति का समय समय पे अप्रामाणिक रूप से दस्तावेज बांटने का प्रयास करता रहा होगा। हमने अभी सिखों के लंगर पर बहुत सारे प्रश्न उठाए थे, और ये भी उठाया था कि इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। आप देखें कि सिखों के खालसा ऐड के द्वारा ऑक्सीजन की मशीनें बांटी जा रही हैं, जहाँ जो संगठन है उनके सिखों के, मुस्लिम के, वो लोगों की मदद करने का और लोगों के दुखों को बांटने का एक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपका अप्रत्यक्ष रूप से जहाँ आप इतना दान, चंदा, समर्पण, निधि आपने दान में दी, ना तो वो देने वाले और ना वहाँ पर पहुँचने वाला धन का कोई हिस्सा इस महामारी में आपकी सहायता के लिए आगे नहीं आ रहा है। ये
आप कब समझेंगे कि भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा। आज निश्चित रूप से जो भक्त बीमार होंगे उनके लिए भी मैं स्वास्थ्य की कामना करता हूं और उनसे ये जानना भी चाहूँगा कि जो यूके से और जगह से ऑक्सीजन आ रही है, क्या उस ऑक्सीजन को आप हिंदू मुसलमान की कैटेगरी में करके आप लेंगे या नहीं लेंगे। यह प्रश्न निश्चित रूप से आपके दिमाग को साफ करने का एक प्रयास करेंगे। इनके साथ एक आज की जो मूलभूत समस्या हुई है कि हमारे यहाँ पर जो सीजन चल रहा है उसमें खांसी, दस्त, बुखार या हार्ट पेशेंट या बुखार के विभिन्न टाइफाइड से लेते हुए विभिन्न स्वरूप जो हल्के से हैं उनके भी इलाज के लिए सही डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। सरकारों से मैं इस वीडियो के माध्यम से और आपसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे लोग जो हल्के बीमार हैं और सीजन से के बुखार से प्रताड़ित हैं उन्हें अच्छी ओपीडी की आवश्यकता महसूस की जा रही है और उन्हें अगर ये आवश्यकता मिल पाएगी एक निश्चित समय पर तो निश्चित रूप से संक्रमण बीमारी से हम लोग निजात पा जाएंगे। आप देखिए सरकार क्या कर रही है और कोर्ट क्या बता रही है। इन सब के बीच चूँकि जीवन आपका है और आपको बचा के रखना है तो इस बीमारी को बहुत ही सावधानी पूर्वक लीजिए और परमपिता परमात्मा ही अब लगता है कि मेरा हम सभी का मालिक है, वही इस बीमारी से हमें संघर्ष करने की और बचाने का एक प्रयास करेगा। घर पे रहिए और सरकारों के द्वारा जो बताई जा रही सावधानियां उनका गंभीरता से पालन करिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।